सोचिए अगर ऐसी दुनिया हो जहां इंसान और जादुई प्राणी साथ रहते हैं, वो भी बिना किसी शांति के। इस कल्पना से क्या हो अगर ये सामने सच में बनकर आ जाए। दोस्तों, हम सभी ने हाल ही में एक वायरल खबर देखी थी जहां एक रहस्यमय बस्ती में इंसानों और परियों के बीच संघर्ष की खबर आई थी। उस खबर ने हमारे दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि इंसान और ऐसी अद्भुत प्रजातियां कभी साथ रह सकती हैं? बस इसी ख्याल में कार्निवल रो 2019 की कहानी शुरू होती है, जहां जादू, रहस्य और बहुत ही गहरे सामाजिक संघर्ष छिपे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको इस जादुई दुनिया की सैर पर ले चलेंगे, जहां हर मोड़ पर रहस्य, रोमांच और बहुत सी भावुक कर देने वाले पल आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ कहानी यही नहीं, छिपी हुई सच्चाई को समझने के लिए आपको इसे अंत तक देखना होगा, क्योंकि कार्निवल रो सिर्फ एक फैंटेसी नहीं, यह आज की दुनिया की सबसे गहन और दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय और अद्भुत सफर को, जहां हर मोड़ पर आपको लगेगा आखिर कब क्या होने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वर्ग शहर में जादुई प्राणी के साथ क्रूरता से व्यवहार किया जाता है। इन प्राणियों को कमजोर और निम्न समझा जाता है। फिलो एक इंस्पेक्टर है जो इस जातीय भेदभाव और अपराधों के बीच काम करता है। वहीं विनगेट, जो कि एक फे है, उसे इंसानों पर भरोसा नहीं है, खासकर तब जब वह देखती है कि उसके समुदायों को किस तरह से सताया जा रहा है। फिलो और विग्नेट का एक अतीत है। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन युद्ध के दौरान विग्नेट को लगता है कि फिलो मर चुका है, जबकि असल में फिलो अपनी पहचान को छिपाते हुए जी रहा होता है। विनगेट को जब यह सच पता चलता है तो वह गुस्से से भर जाती है और उसे दूरी बना लेती है। फिल्म एक फिलो मर्डर के केस की जांच कर रहा होता है, जिसमें जादुई प्राणियों का खून हो रहा है। जैसे वह इस रहस्य में हत्या के पीछे के राज खोलता है, उसे पता चलता है कि इन हत्यारों के पीछे एक खतरनाक साजिश है। इसके अलावा उसे अपने अतीत के कई राज भी पता चलता है जो उसकी पहचान से जुड़े होते हैं। फिलो को यह भी पता चलता है कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसके भीतर जादुई प्राणियों का खून भी है। वह खुद का हाइब्रिड है, आधा इंसान और आधा फे है। इस सच्चाई के सामने आने से उसकी दुनिया हिल जाती है और वह अपने आप को इंसानों के फे के बीच फंसा हुआ पाता है। विनगेट, जो एक दरिंदों की तरह उड़ने वाले फे हैं, को इंसानों से नफरत है। वह फिलो से तब नाराज हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसने अपना सच छुपाया है। हालांकि फिलो उससे प्यार करता है और उसे वापस पाना चाहता है, लेकिन विग्नेट, जो फे के समुदाय की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, उसके लिए इंसानों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। वर्ग शहर में इंसानों और जादुई प्राणियों के बीच जातीय संघर्ष और भेदभाव के मुद्दे बड़े स्तर पर उठाए गए हैं। जादुई प्राणियों को निम्न वर्ग का समझा जाता है और उनके अधिकारों को दबाया जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ इंसान उनके पक्ष में भी हैं, लेकिन उनका साथ देने पर उन्हें भी समाज से तिरस्कार झेलना पड़ता है। फिलो एक ऐसा पात्र है जो दोनों दुनियाओं के बीच पुल का काम करता है। वह इंसान का हिस्सा होते हुए भी जादुई प्राणियों से जुड़ा हुआ है। उसकी जांच के दौरान वह यह समझता है कि दोनों समुदायों के बीच सुलह कराने के लिए उसे अपनी पहचान को सामने लाना होगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिलो और विनगेट को अपने अतीत और भविष्य का सामना करना पड़ता है। फिलो को अपने हाइब्रिड अस्तित्व को स्वीकार करना होता है, जबकि विनगेट को इंसान और जादुई प्राणियों के बीच की खाई हुई पाटने का रास्ता ढूंढना होता है। कहानी के अंत में जातीय संघर्ष और व्यक्तिगत रिश्तों के बीच यह सवाल उठता है कि क्या इंसान और जादुई प्राणी एक साथ शांति से रह सकते हैं या नहीं। कहानी में हमें यह भी दिखाया जाता है कि किस तरह से भेदभाव और नफरत समाज को तोड़ते हैं, और हमें अपने अंदर झंझोर कर देखना होता है कि हम किस ओर खड़े हैं। कार्निवल सिर्फ एक फैंटेसी सीरीज नहीं, बल्कि यह जातीय भेदभाव, प्रेम और संघर्ष की गहरी परतों को छूती है। दोस्तों, अगर यह कहानी हमारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।